ओम शांति। आज की मुरली डेट 5 अक्टूबर 2025। मुरली अव्यक्त वाणी रिवाइज कोर्स ओरिजिनल डेट 3/3/2007। आज की मुरली टाइटल परमात्मा संग में ज्ञान का गुलाल, गुण और शक्तियों का रंग लगाना ही सच्ची होली मनाना है। परमात्मा के संग में, परमात्मा का संग इतना श्रेष्ठ संग है, ये सारे कल्प में कभी भी नहीं मिलने वाला है। सारे कल्प में देवात्माओं के संग में रहते हैं, महान आत्माओं के संग में भी रहते हैं और मनुष्य आत्माओं के संग में, पर परमात्मा का जो संग है, ये संग का रंग हमको क्या से क्या बना देता है, मनुष्य से देवता बन जाते हैं। ऐसा संग अभी ही संगम युग में हमको मिला है। साक्षात परमात्मा का संग, ज्ञान और गुलाल, ज्ञान का गुलाल, गुण और शक्तियों का रंग लगाना ही सच्ची होली मनाना है। लगाना माना कोई स्थूल चीज़ों की स्थूल रंग की बात नहीं है। रंग माना जो आत्मा की सत्य गुणों की, शक्तियों की स्मृति याद करना, क्योंकि मैं हूँ ही वो होलीएस्ट आत्मा, बाप समान आत्मा, मैं हूँ ही वो परम सत्य परमात्मा की संतान, तो मैं बाप समान हूँ ही। इसीलिए सिर्फ याद करना ही होली लगाना है। तो अर्थात रंग लगाना ये है सच्ची होली। आज बाप दादा अपने होलीएस्ट और हाईएस्ट एंड लकीएस्ट बच्चों से होली मनाने आए। दुनिया वाले तो कोई भी उत्सव सिर्फ मनाते हैं, लेकिन आप बच्चे सिर्फ मनाते नहीं, मनाना अर्थात बनना। आप मनाते नहीं, ऐसा बनते हो। कैसे? जिस रंग लगता है वैसे हम खुद बन जाते हैं। शांति का रंग लगने से, शांति सागर के संग में रहने से जो शांति का रंग लगता है, सिर्फ लगता नहीं, हम वैसे बन जाते हैं, शांत स्वरूप हो जाते हैं। हो जाते मतलब हम है ही शांत स्वरूप। उस स्थिति को हम वापस अनुभव में लाते हैं। तो आप होली अर्थात पवित्र आत्माएं बन गए। आप सभी कौन सी आत्माएं हो? होली अर्थात महान पवित्र आत्माएं। बाबा कहते हैं आप सब कौन सी आत्माएं? होली अर्थात पवित्र आत्माएं। दुनिया वाले तो शरीर को स्थूल रंग से रंगते हैं, लेकिन आप आत्माओं ने आत्मा को कौन से रंग में रंगा है? सबसे अच्छे से अच्छा रंग कौन सा? अविनाशी रंग कौन सा है? आप जानते हो ना। आप सबने परमात्मा संग का रंग आत्मा को लगाया, जिससे आत्मा पवित्रता के रंग में रंग गई। बाबा कहते परमात्मा का जो संग है ये अविनाशी संग है। अविनाशी संग में जो ज्ञान और शक्तियों के रंग से रंग गए, बाबा कहते हैं पवित्र हो गए। तो ये परमात्मा का संग का रंग कितना महान, कितना सहज। परमात्मा संग का महत्व अभी अंत में भी सत्संग का महत्व होता है। दुनिया में जितने भी सत्संग है, उस सत्संगों का महत्व इसीलिए है क्योंकि हम संगम युग में बाबा के बच्चे परमात्मा की उस गोदी में, उस पवित्र बाबा के संग में, उनकी प्यार में रहते हैं। इसका जो अनुभव है, इसी को ही दुनिया में परमात्मा का संग का सत्संग के रूप में, सत्य जो बाबा परमात्मा है उनका संग का ही यादगार सत्संग के रूप में अभी तक महत्व है। तो इस संग, जो ये संग आपको मनुष्य से देवता बना देता है, या अविनाशी संग का रंग प्यारा लगता है ना। दुनिया वाले कितना प्रयत्न करते हैं परमात्मा संग का, तो छोड़ो, सिर्फ याद करने में भी कितना मेहनत करते हैं।
बाबा कहते हैं ये जो परमात्मा का प्यार, वो प्यारा गोदी है भगवान का, वहाँ अनुभव करना आपके लिए बहुत सहज है, पर दुनिया वालों के लिए याद करना भी मुश्किल है। तो लेकिन आप आत्माओं ने बाबा को जाना, दिल से कहा मेरा बाबा। बाबा ने कहा मेरे बच्चे, और रंग लग गया। बाबा कहते हैं आप बच्चों को रंग लग गया। तो आप क्या बन गए? रंग लगने से मनुष्य से देवता बन गए। मनुष्य माना ह्यूमन कॉन्शियस में जो हमेशा मेहनत करना, हमेशा ढूंढना, हमेशा कुछ बनने का सोचना या चिंता करना, ये सब मनुष्य जीवन का है। बाबा कहते हैं आप मनुष्य से देवता बन जाते हैं। देवता अर्थात जो फिजिकल रूप में सोने का सारी चीज़ें पहनना और अच्छे कपड़े पहनना, ये इस तरह का देवता की बात बाबा नहीं कह रहे। देवता अर्थात हर एक आत्मा अपनी आत्मिक सत्य में रहने वाले और हर एक को उसी आत्मिक सत्य स्वरूप में देखने वाले, और दूसरा अपने आप को भी भरपूर आत्मा भरपूर अनुभव करने वाले और हर एक आत्मा को उस भरपूरता के स्वरूप में देखने वाले, अर्थात समान स्वरूप में देखना, ये है देवता बनना। तो आप भगवान के संग में रंगने से बाबा कहते हैं मनुष्य से देवता बन जाते हो। तो बाप दादा पहले भी सुनाया, अगर दिल में रावण की कोई पुरानी जायदाद पुराने संस्कार के रूप में रह गई तो रावण की चीज पराई चीज हो गई ना। बाबा कहते रावण की जो भी चीजें हैं, जो भी चीजें माना आत्मा, प्योर आत्मा को छोड़कर बाकी सब पराई चीजें हैं। मन में चलने वाले सारे संकल्प, भावनाएं, यादें, जो भी है, जो देवभान से जुड़ा हुआ, ये सब रावण की चीजें हैं, सूक्ष्म और स्थूल में। ये सब आपकी नहीं, इसीलिए रावण की जो चीज है वो अपने पास नहीं रखना। बाबा कहते हैं आप बाबा को दे दो। बाबा को दे देंगे तो आपका कुछ नहीं रहेगा। निकाल दिया जाता है ना, पराई चीजों को निकाल दिया जाता। लेकिन बाप दादा ने देखा है, रूह रिहान में सुनते भी है कि बच्चे क्या कहते, बाबा मैं क्या करूं, मेरे संस्कार ही ऐसे है मेरे। बाबा कहते हैं देह भान में जब ये मन फंस जाता है तब समझता है इस कैरेक्टर में या कैरेक्टर के मन में जो संस्कार है, स्वभाव है, ये अपना लगता है, मेरा ही स्वभाव, ये मेरा ही संस्कार। क्योंकि रोल से कनेक्ट होने के कारण रोल में जो कमजोरियां हैं सूक्ष्म रूप में, संस्कारों में, मन में, वो अपना समझते हैं। इसीलिए अनेक बाबा के बच्चे ये समझते हैं ये मेरा संस्कार है। तो बाबा कहते हैं मन ही आपका नहीं, तो वो मन में जो संस्कार है वो आपका कैसे होगा। तो मेरा संस्कार समझकर संस्कारों से परेशान हो जाते हो। क्या मेरी नेचर राइट है या रॉन्ग है? मन ही मेरा नहीं है तो मन में चलने वाले संस्कार, स्वभाव, ये कैसे मेरे हो सकते हैं? तो बाबा कहते हैं अब इन मर्जीवा बन जाओ। मर्जीवा माना अपने अंदर जो कुछ भी है, अपनी मैं आत्मा, आत्मा का जो मन बुद्धि संस्कार सहित जो कुछ भी देह की जितने भी सामग्री है ये पराया है। रावण राज्य में पार्ट प्ले करने के लिए ड्रामा ने ये सब दिया हुआ था, इसीलिए ड्रामा के डायरेक्टर को वापस कर देते हैं। ये है मर्जीवा बनना। सब देने के बाद बचता है एक निराकार सत्य आत्मा, वो मैं हूँ, वही बाबा के लिए अर्पित है। तो पुराने संस्कार पराए हुए हैं ना, मेरे तो नहीं हुए। जो भी पुराने संस्कार है देवभान का वो रावण का है। इस होली में कुछ तो जलाएंगे ना, होली जलाते भी है और रंग भी लगाते। पहले जलाते हैं
संस्कारों को बाबा को अर्पित करते, ये जलाना और लगाते हैं। तो आप सभी इस होली पर क्या जलाएंगे? मेरे संस्कार या अपने ब्राह्मण जीवन की डिक्शनरी से समाप्त करना। मेरा संस्कार, ये मेरा स्वभाव, बाबा कहते हैं ये अपने ब्राह्मण जीवन से निकाल देना है। तो संकल्प की तो बात ही छोड़ो, लेकिन पुराने संस्कार को मेरे संस्कार मानना, ये स्वप्न में भी नहीं सोचना। अंडरलाइन, मेरा जीवन तो छोड़ो, मेरा संस्कार भी स्वप्न मात्र भी नहीं सोचना, क्योंकि ये संस्कार मेरा नहीं, मन मेरा नहीं। मन के अंदर जो भी संस्कार, सोच, अनुभव, जो भी यादें भरा हुआ है, वो भी मेरा नहीं, वो सब ड्रामा ने दिया हुआ है, तो मेरा कभी नहीं हो सकता। इसीलिए स्वप्न में भी बाबा कहते हैं ये मेरा नहीं सोचना। बाप दादा सभी बच्चों को किस रूप में देखना चाहते हैं, जानते हो ना, मानते भी हो। बाप दादा हर एक बच्चे को विभूति के तख्त नशीन स्वराज्य अधिकारी राजा बच्चा के रूप में देखना चाहते, अधीन के रूप में नहीं। राजा बच्चा अर्थात संपूर्ण देह और देह की दुनिया से डिटैच, रोल से डिटैच, अपनी निराकारी आत्मिक सत्य स्वरूप में देखना चाहते हैं बाप दादा। अधीनता के रूप में बच्चों को बाबा देखना नहीं चाहते। राजा बच्चा, कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर, मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप में देख रहे हैं। आप अपना कौन सा रूप देखते हो? यही ना, राज्य अधिकारी हो ना या अधीन हो? बाबा कहते हैं आप बच्चे राज्य अधिकारी हो ना। बाप दादा को भी खुशी है, सभी स्नेह के विमान द्वारा पहुंच गए। सभी के पास विमान तो है ना, बाबा कहते स्नेह के विमान में पहुंच गए हैं ना। तो बाप दादा का वायदा है, वरदान है, आपके हिम्मत का एक कदम 1000 कदम मदद बाबा की है। बाबा का वायदा भी है, एक वरदान भी है। सिर्फ एक कदम क्या रखना है? मैं हूँ ही आत्मा, ये एक ही कदम रखो। बाबा कहते बाकी सब मैं करा दूंगा, क्योंकि बनी बनाई ड्रामा में कुछ हमारा करना नहीं है, बस सिर्फ एक दृढ़ संकल्प कि एक कदम रखना है। मैं हूँ ही आत्मा, मैं हूँ ही संपन्न संपूर्ण बाप समान आत्मा। सिर्फ एक कदम की जरूरत है। तो बाबा कहते बाकी सब मैं करा दूंगा, क्योंकि बाबा करन करावनहार है, बाबा कराएंगे। तो सर्वशक्तिवान बाबा मददगार है ना, कंबाइंड तो है ही। अंडरलाइन, बाबा कंबाइंड तो है ही। आत्मा और परमात्मा कभी अलग नहीं है। अगर अलग है तो ये मन का संकल्प बीच में है, बाकी बाबा हमसे कभी अलग नहीं है, सदा हाजिर है। आप हिम्मत से सर्वशक्तिवान कंबाइंड बाबा के ऊपर अधिकार रखो। अंडरलाइन, हिम्मत से अपनी सत्य स्वरूप में स्थित होकर सर्वशक्तिवान बाबा से कंबाइंड होकर बाबा के ऊपर अधिकार रखो और दृढ़ रहो। होना ही है, बाबा मेरा, मैं बाबा की हूँ। जो कुछ भी होना है होगा, वही होगा जो नूंद है, बाकी उसके लिए चिंता करने की जरूरत ही नहीं। फिर बाबा तो सर्वशक्तिमान स्वयं मेरे साथ है, मेरे साथ कंबाइंड है, तो यहाँ डरने की बात ही नहीं। यह हिम्मत नहीं भूलो तो क्या होगा? जो कैसे करूँ ये संकल्प उठता है ना, वह कैसे शब्द बदल ऐसे हो जाएगा। अगर बाबा के साथ मैं कंबाइंड रहूंगी, अगर पार्ट में जो कुछ भी होता है उसके लिए मन सोचता है कि क्या करो, अगर बाबा साथ है तो क्या करूँ के बदले ऐसा होगा कि ऐसा करो। इतना सहज हो जाएगा बाबा के साथ कंबाइंड होने से। हुआ ही पड़ा है, बाबा कहते हैं बाबा का मदद तो देगा ना, क्योंकि हुआ ही पड़ा है, बाप बंधा हुआ है। अंडरलाइन, कितना सुंदर। हाँ, अगर मैं कंबाइंड हूँ बाबा के साथ तो बाबा बंधा हुआ है। दृढ़
निश्चय बुद्धि वाले को मदद देने के लिए। अंडरलाइन, कितना सुंदर, दृढ़ निश्चय बुद्धि वालों को मदद देने के लिए बाबा बंधा हुआ है। जो बच्चे अपनी आत्मिक सत्य स्वरूप में स्थित होते हैं, ये अनुभव करते हैं कि मैं हूँ ही वो आत्मा जो बाबा का संतान, तो जितना निश्चय उतना बाबा का मदद। सिर्फ रूप थोड़ा चेंज कर देते हो, बाबा के ऊपर हक रखते हो। बाबा कहते हैं अपना आत्मिक स्वरूप के बदले अपना रूप चेंज कर लेते हो, हक तो बाबा के ऊपर हमेशा रखते हो। तो बाबा आप तो मदद करेंगे ना। बाबा को कहते बाबा आप तो मदद करेंगे ना, आपने कहा है ना एक कदम हम रखने से आप 1000 कदम रखाएंगे। तो बाबा कहते हैं बाबा का 1000 कदम उन बच्चों के लिए है जो बच्चे दृढ़ निश्चय बुद्धि वाले हैं। दृढ़ निश्चय बुद्धि वाले, निश्चय अपने आत्मा के सत्य पर, निश्चय परमात्मा के बच्चे होने पर, निश्चय ड्रामा पर, निश्चय परिवार पर। जिसको निश्चय है उनके लिए बाबा बंधा हुआ है मदद करने के लिए, क्योंकि विजय हुआ ही पड़ा है। बाबा की तो हुई पड़ी है, क्योंकि बाप दादा ने हर बच्चे को जन्मते ही विजय का तिलक मस्तक में लगाया। तो दृढ़ता को अपने तीव्र पुरुषार्थ की चाबी बनाओ। बाबा कहते दृढ़ता माना मैं हूँ ही विजयी आत्मा, मैं हूँ ही सर्वशक्तिवान की संतान। तो ये दृढ़ता हमेशा रखो। अभी समय के प्रमाण प्लेन बुद्धि बन संकल्प को साकार रूप में लाओ। जरा भी कमजोर संकल्प इमर्ज नहीं करो। बाबा कहते जरा भी कमजोर संकल्प किसका है? ये तो रावण का है और ड्रामा के स्क्रिप्ट अनुसार मन में है। मन ही मेरा नहीं तो कमजोरी संकल्प मेरा कैसे हो सकता? मैं तो संपन्न संपूर्ण आत्मा हूँ। इसीलिए बाबा कहते हैं कमजोर संकल्प को कभी भी इमर्ज नहीं करो, अर्थात मेरा नहीं समझो। कमजोर संकल्प है तो है, ड्रामानुसार है तो निकलना है तो निकलेगा, पर आप कभी भी उसका इमर्ज करना माना, उसको मेरा कभी नहीं समझना। स्मृति रखो कि अभी एक बार नहीं कर रहे हैं, अनेक बार किया हुआ सिर्फ रिपीट कर रहे हैं। अनेक बार हमने किया है क्या निश्चय, तो अब सिर्फ रिपीट कर रहे हैं, सिर्फ दूसरे इस कल्प में रिपीट हो रहा है। याद करो कितनी बार कल्प विजयी बने हैं, अनेक बार के विजयी है। विजय अनेक कल्प का जन्म सिद्ध अधिकार है। इस अधिकार से निश्चय बुद्धि बन दृढ़ता की चाबी लगाओ। विजय आप ब्राह्मण आत्माओं के बिना कहाँ जाएगी? अंडरलाइन, विजय आप ब्राह्मण आत्माओं के बिना कहाँ जाएगी? विजय आप ब्राह्मणों का जन्म सिद्ध अधिकार है। गले की माला है, नशा है ना, होगा नहीं होगा नहीं, हुआ ही पड़ा है। इतने निश्चय बुद्धिवन हर कार्य करो, विजय निश्चित है ही। बाबा कहते विजय निश्चित है ही। ऐसा निश्चय बुद्धि आत्माएं यही नशा रखो कि विजय है ही। विजय है ही। किस पर विजय? देहवान देह की दुनिया की जो भी स्मृतियां है उनसे मुक्त होकर अपने आत्मिक सत्य में स्थित होने का जो विजय है ये हुआ ही पड़ा है। सो बाबा कहते होलीएस्ट तो हो ही, तो ज्ञान के गुलाल की होली बाप दादा से खेल ली, अभी और क्या खेलेंगे? अंडरलाइन, होलीएस्ट तो हो ही। किसके लिए बाबा कह रहे? कैरेक्टर के लिए नहीं, सोल के लिए कह रहे बाबा। होलीएस्ट हो ही। हर आत्मा मूल रूप में होलीएस्ट है, इसीलिए बाबा याद दिलाते तुम होलीएस्ट हो ही। बस पुरुषार्थ क्या करना है? अपनी जो मन के अंदर ड्रामा स्क्रिप्ट अनुसार जो संकल्प, संस्कार और यादें, अनुभव भरा हुआ है, उनसे डिटैच होकर निरंतर अपने आत्मिक सत्य होलीएस्ट स्वरूप में सिद्ध होने का यही पुरुषार्थ करना है, क्योंकि आप हो ही होलीएस्ट आत्मा।
बाप दादा ने देखा कि सभी को मेजॉरिटी उमंग उत्साह बहुत अच्छा है, ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, ये हो ही जाएगा। बाप दादा भी बड़े खुश होते हैं, लेकिन ये उमंग उत्साह सदा इमर्ज रहे। कभी कभी मर्ज हो जाता है, कभी इमर्ज हो जाता, मर्ज नहीं हो जाए, इमर्ज ही रहे, क्योंकि पूरा संगम युग ही आपका उत्सव है। अंडरलाइन, आत्मा है ही संपन्न, आत्मा है ही होलीएस्ट, तो यहाँ चिंता करने की बात ही नहीं, उस होलीएस्ट सत्य को याद करना ही सेलिब्रेट करना है। कितना सुंदर बात। बाबा कहते आपका हर सेकंड उत्सव है, हर सेकंड उत्सव है। वो तो कभी कभी उत्सव इसीलिए मनाते, दुनिया में लोग उत्सव इसीलिए मनाते क्योंकि बहुत समय टेंशन में रहते, बहुत समय देवभान के बातों में फंसे हुए हैं, इसीलिए टेंशन में रहते। तो समझते हैं उत्साह में नाचे गाए खाए तो चेंज हो जाए, वो समझते हैं टेंशन से हम बाहर आएंगे अगर नाचेंगे, पहनेंगे, गाएंगे, खाएंगे तो। लेकिन आप लोगों के पास तो हर सेकंड नाचना गाना है ही। हाँ, बाबा की महिमा करना ही गाना है। बाबा की सत्य संग में उस आनंद के स्वरूप में रहना, ये है नित्य डांस करना। आप सदा मन में खुशी से नाचते रहते हो ना कि नहीं? नाचते हो ना? बाबा कहते आप सभी नाचते हो ना? तो बाबा कहते हैं आजकल के ज़माने में डॉक्टर्स कहते दवाई छोड़ो, एक्सरसाइज करो, तो बाप दादा भी कहते कि युद्ध करना छोड़ो। क्यों? क्योंकि जो बच्चे अपने आत्मिक सत्य स्वरूप में रहते हैं, बाबा के महावाक्य पर हर बात पर निश्चय रखते हैं, वो बच्चे कभी भी युद्ध नहीं करते, मेहनत नहीं करते। मेहनत कौन करते हैं? देवभान में है तो कर्तापन होने के कारण मुझे करना पड़ेगा, मुझे ही करना है, मैं कैसे करूं, क्या करूं, यह है युद्ध करना। मन के संकल्पों से युद्ध करना, हर सिचुएशन से युद्ध करना, मेहनत करना। बाबा कहते हैं मेहनत करना छोड़ दो, सारे दिन में 5-5 मिनट की एक्सरसाइज करो। 1 मिनट में निराकारी, 1 मिनट में आकारी, 1 मिनट में सब तरह के सेवाधारी, या मन की एक्सरसाइज करो तो तंदुरुस्त रहेंगे, मेहनत से बच जाएंगे। ब्रह्मा बाबा ने लास्ट में जो वरदान दिया है, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, तो यह ब्रह्मा बाबा का लास्ट वरदान है। एक बहुत बड़ी सौगात बच्चों के प्रति रही। तो क्या अभी अभी सेकंड में ब्रह्मा बाबा की सौगात मन से स्वीकार कर सकते हो? निराकारी, क्योंकि हर आत्मा है ही निराकारी। सिर्फ हमको याद नहीं है हम निराकारी है। हम सिर्फ देवभान में आकर देह समझते थे, बाद में बीके समझना शुरू किया, पर ब्रह्मा बाबा ने वरदान दिया हर आत्मा निराकारी है। निराकारी है इसलिए निर्विकारी है, हर आत्मा होलीएस्ट है, निर्विकारी है, और निर्विकारी है इसलिए निरहंकारी है। देह ही नहीं तो कोई अहंकार नहीं। इसलिए बाबा कहते इस वरदान को अभी अपने अंदर धारण करो। वरदान लव और लवलीन स्थिति के अनुभव द्वारा, लव और लवलीन स्थिति के अनुभव द्वारा सब कुछ भूलने वाले, सब कुछ भूलने वाले, सदा देही अभिमानी भव। कर्म में, वाणी में, संपर्क में व संबंध में लव और स्मृति व स्थिति में लवलीन रहो तो सब कुछ भूलकर देही अभिमानी बन जाएंगे। बाबा कहते हैं कर्म में, वाणी में, संपर्क संबंध में लव और स्मृति स्थिति में लवलीन रहो। तो बाबा कहते कर्म में माना कर्म जो कुछ भी हो रहा है वो ड्रामा अनुसार, कर्म, संबंध, संपर्क जो कुछ भी है वो ड्रामा अनुसार, अपनी स्टोरी अनुसार वो अपने आप हो रहा है। क्योंकि बनी बनाई ड्रामा में जो कुछ भी स्थूल में दिखाई दे रहा है वो अपने आप होता है।
पर बाबा कहते हैं आप अपनी सत्य स्वरूप में सिद्ध होकर बाबा के प्यार में, लव में लीन हो जाओ तो सब कुछ भूलकर देही अभिमानी बन जाएंगे। लव ही बाबा के समीप संबंध में लाता, लव ही ईश्वरीय प्यार, बाबा का प्यार ही बाबा कहते हैं समीप संबंध में लाता है, सर्वस्व त्यागी बनाता है। प्यार सर्वस्व त्यागी, त्याग क्या करना? अपना कुछ भी त्याग नहीं करना, जो मेरा नहीं था उसको त्याग करना। मेरा क्या क्या नहीं है? मन न मेरा है, संस्कार, स्वभाव, मन के अंदर जो भी यादें हैं, अनुभव है, स्मृतियां है, ये सब मेरा नहीं है। इसको वापस त्यागना ही महान त्याग। ये त्याग तब होगा जब बाबा के प्यार में लवलीन होंगे। इस लव की विशेषता से या लवलीन स्थिति में रहने से ही सर्व आत्माओं के भाग्य व लक को जगा सकते हो। अंडरलाइन, जितना अपना लवलीन आत्मिक स्थिति में स्थित होंगे, डूब जाओगे तो अनेक आत्माओं की भाग्य को जगा सकते हैं। कितना सुंदर! यही सबसे बड़ी सेवा है, सबसे बड़ी, सबसे श्रेष्ठ सेवा है। अपनी लवलीन स्थिति के द्वारा अनेक आत्माओं के भाग्य को जगाना। यह लव ही लक के लॉक की चाबी है। ये लव ही लक के लॉक की चाबी है। यह मास्टर की है। इससे कैसे भी दुर्भाग्यशाली आत्मा को भाग्यशाली बना सकते हो। अंडरलाइन, हम खुद सोचने से, खुद चिंता करने से कोई रोल में कोई चेंज नहीं आएगी, पर हम आत्मा होकर, आत्मिक सत्य स्वरूप में स्थित होकर बाबा की प्यार में जब लवलीन हो जाएंगे, अनेक आत्माएं जो अपनी देहभान में फंसकर दुखी अशांत है, उन दुर्भाग्यशाली आत्माओं के भी भाग्य को जगा सकते हैं, अगर हम निरंतर अपनी सत्य आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर बाबा की गोद में लवलीन रहते हैं। तो स्लोगन, स्वयं के परिवर्तन की घड़ी निश्चित करो तो विश्व परिवर्तन स्वतः हो जाएगा। अंडरलाइन, स्वयं के परिवर्तन की घड़ी को निश्चित करो कि विश्व में जो परिवर्तन होना है स्थूल रूप में वो होगा ड्रामानुसार, पर विश्व के अंदर जो भी आत्माएं देहभान में फंसे हुए हैं उनके जो परिवर्तन होना है वो आप पर डिपेंड है। बाबा कहते क्यों? क्योंकि सारे विश्व आपके अंदर है, आपके मन के अंदर है। जब मन बाबा को अर्पित करेंगे, आप मन से डिटैच होकर अपने आत्मिक सत्य स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, आपका मन रियल आत्मा का ओरिजिनल मन बन जाएगा, तो आपका परिवर्तन से दुनिया का भी परिवर्तन अपने आप हो जाएगा। अव्यक्त इशारे स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। मनसा शक्ति का दर्पण है बोल और कर्म। मनसा शक्ति का दर्पण है मन और बोल और कर्म। चाहे अज्ञानी आत्माएं चाहे ज्ञानी आत्माएं, दोनों के संबंध संपर्क में बोल और कर्म शुभ भावना शुभ कामने वाले हो। जिसकी मनसा शक्तिशाली व शुभ होगी उसका वाचा और कर्मणा स्वतः ही शक्तिशाली शुद्ध होगी। अंडरलाइन, शुभ भावना वाली होगी। मनसा शक्तिशाली अर्थात मन शक्तिशाली अर्थात याद की शक्ति श्रेष्ठ होगी, शक्तिशाली होगी, सहज योगी होंगे। ओम शांति।